वहाँ, तो उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। That's it. जयपुर से खबर, जहां बोलियों की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में स्टेज ऐप ने एक और नया परचम लहराया है। इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज ऐप की नई राजस्थानी वेब सीरीज वकील साहिबा का धमाकेदार प्रीमियर हुआ। 25 जून रविवार को जयपुर में झालाना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर इस वेब सीरीज की स्क्रीनिंग के साथ रिलीज की गई है। इस मौके पर इस वेब सीरीज की स्टारकास्ट के साथ स्टेज ऐप के ऑफिशियल मेंबर्स और राजस्थानी आर्टिस्ट उपस्थित रहे। सामाजिक मुद्दों को दर्शाती वकील साहिबा की कहानी है। इस वेब सीरीज में बाल विवाह से जूझती लड़की का संघर्ष दिखाया गया है। इस वेब सीरीज के डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग गजेंद्र शंकर छेत्रिया ने किया है। कहानी की लीड एक्टर्स अपूर्वा चतुर्वेदी व लीड एक्टर संवद भट्ट है, जिन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी भी निभाया है। इनके अलावा रमन मोहन, कृष्णा त्रिय, जिया पांडे, अंजलि त्रिपाठी, विशा पाराशर, तपन भट्ट, अमित मेहरा, आकाश जोशी, मनीषा कसाना, सभी रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने जोरदार काम किया। सीरीज में डीओपी पुनीत धाकड़, एडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर दीपांशु गुप्ता और म्यूजिक राजीव थानवी का है। इस वेब सीरीज की शूटिंग मुख्यतः जयपुर और आसपास के इलाकों में हुई। स्टेज ऐप के हेड ऑफ मार्केटिंग कुणाल कुमरावत का कहना है कि सिनेमा के क्षेत्र में जो क्रांति स्टेज ऐप ने शुरू की है, वो आने वाले समय में राजस्थानी फिल्म वेब सीरीज के माध्यम से ऐसी कई कहानियां लेकर आ रही है जो राजस्थान में सिनेमा का रुख बदल देगी। साथ ही नए उभरते राजस्थानी कलाकारों को एक से बढ़कर एक अवसर भी प्रदान करेगी। ये फिल्म एक, जैसा इन्होंने बताया, एक राजस्थानी मुद्दे पर तो बनी हुई ही है। इसके अलावा ये एक ऐसी कहानी है जो राजस्थान की कई लड़कियां जिससे रिलेट करेंगी और कई लड़कियां मुझ में खुद को देख पाएंगी और जो परेशानियां वो फेस करती हैं वो देख पाएंगी कि हाँ, हमने उस पर एक कहानी बनाई है, उनकी आवाज़ हमने उठाई है और हमने बहुत मेहनत की है। उम्मीद करते हैं आप लोग तक वो मेहनत पहुँचेगी। क्या क्या प्रिपरेशन और क्या क्या चैलेंजेस मतलब आए और क्या क्या तैयारियां उसके लिए आपने की मूवी में, वो बताएं। एक तो लैंग्वेज का था, क्योंकि हम लोग बोलियों पर ही काम कर रहे हैं स्टेज ऐप, तो हम लोगों ने बोलियों पे काम किया है, क्योंकि हर कुछ किलोमीटर्स में हमारे राजस्थान में बोली बदल जाती है, तो वो एक डायलेक्ट जो हमें चूज़ करना था वो लाने में डिफ़िकल्टीज़ थी। बाकी इसके अलावा ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं खुद से जी पाई थी, बहुत ही ईजीली मैं उस कैरेक्टर में जा पाई थी, क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसी चीज़ें होती हुई देखी है, तो मुश्किल नहीं आई थी कैरेक्टर को अडेप्ट करने में मुझे, पर बहुत मज़ा आया, जर्नी बहुत अच्छी थी। सर, स्टेज ऐप के माध्यम से ये मूवीज़ आ रही हैं सारी राजस्थानी बेस्ड, और क्या लगता है आपको, क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाह रहा है कि स्टेज ऐप, और आप थोड़ा सा बताएं क्या एक नई क्रांति लेकर आ रहा है स्टेज ऐप? स्टेज का जो सबसे इकलौता जो मिशन है, जो विज़न है, वो है बोलियों में कंटेंट बनाना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बोलियों को अगर बढ़ावा देना, प्राउड देना, क्योंकि आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि लोग बोली नहीं बोलते, उनको शर्म आती है, वो डाउन जा रही है। अगर उनको बढ़ावा देना, उनको बूस्ट करना है, तो सिनेमा से सशक्त कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि सिनेमा के इसके थ्रू बोलियाँ जिंदा रहेगी। आने वाली पीढ़ियाँ उन कंटेंट को देखेगी कि अरे यार, ये तो अपनी बोली के अंदर था। आज भी अगर हम राजस्थान सिनेमा की बात करें तो जो कुछ अच्छी फिल्में बनी थी पास्ट में 22-40 साल से होगी, और भी जो, तो जहाँ भी वो राजस्थानी थी तो हम देखते थे क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज थी। बाकी उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं सिनेमा हमेशा अपना इम्पैक्ट रखता है। सर बताइए मूवी के बारे में, आप एज ए डायरेक्टर हैं मूवी के, तो किस तरीके से बनी है और कहाँ शूटिंग्स हुई है मूवी की, क्या मैसेज है मूवी में? कहानी बेसिकली एक बाल विवाह केंद्र में है कहानी के, जो कि राजस्थान में एक बड़ी प्रचलित कुप्रथा है, यूँ मानना चाहिए कि जैसे आका तीज पे आज भी हम देखते हैं कई बच्चों की शादियाँ होती हैं, तो उसी एक प्रथा को हमने केंद्र में रखकर एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर बिल्ड किया है। सोशो ड्रामा अपनी जगह ही है, क्योंकि एक लड़की की कहानी है जिसकी शादी बचपन में हो जाती है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है, फिर वो पति से एक धोखा मिलता है उसको, तो वापस वो अपने मायके जाती है, अपनी पढ़ाई शुरू करती है और वकील बनती है, और समय का चक्र ऐसा चलता है कि उसका पति एक हत्या के अपराध में फंस जाता है, तो उसके घर वालों को वापस उसके पास जाना पड़ता है, वो उसको डिफेंड करती है अदालत में। तो अब वो बचा पाती है या वापस उसके पास लौट कर जाएगी या नहीं जाएगी, वो बाकी की कहानी है। बताइए आपके किरदार के बारे में, मूवी में आपका क्या किरदार है और क्या क्या चैलेंज, कैसे आपने तैयारियां की इस पर्टिकुलर रोल के लिए? मैं रीमा का किरदार अभिनय प्ले कर रही हूँ इस सीरीज़ में, और चैलेंजेस बेसिकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ रहा नहीं, क्योंकि मेरा जो रीमा का किरदार है इसमें वो एक अभिनेत्री का किरदार है, और मैं रियल में भी अभिनेत्री का रोल प्ले कर रही हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा चैलेंजेस मिले नहीं इस किरदार को लेके। और बाकी जो है रीमा जो है दिनों की शहर में रहने वाली प्रेमिका है,
जिसे वह प्यार करता है, उसके बिहाफ पे वो शहर में शिफ्ट हो जाता है रहने के लिए। और सडनली पूरी स्टोरी चलते चलते रीमा का बीच में कत्ल हो जाता है। तो पूरी कहानी उसी पे घूम रही है कि रीमा का कातिल कौन है, किसने कत्ल किया है, क्या वजह रही है। तो उसी पूरी कहानी उसी बेस पे घूम रही है। और बाकी आप स्टेज ऐप डाउनलोड करो और देखो बाकी आगे के एपिसोड। थैंक यू। बताइए सर, आपका जो किरदार है किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या किरदार है, क्या मैसेज देता है आपका एक जो किरदार है पर्टिकुलर सोसाइटी को या सभी ऑडियंस आपकी उस मूवी को देखेंगे? देखिए, मेरा किरदार है इसमें एएसपी श्रीवास्तव का। एएसपी श्रीवास्तव एक नशाखोर आदमी है, नशा करता है, वुमनाइज़र है जो लड़कियों के पीछे भागता है और थोड़ा डोमिनेटिंग है, जो किसी भी स्त्री को मतलब उस पर डोमिनेट होना जानता है। और ये पूरा एक नकारात्मक वो है कैरेक्टर। और इसका एक जो संदेश जाता है वो यही जाता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ अच्छे विभागों में बैठकर भी उनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और उसका अपनी पर्सनल व्यक्तिगत भावनाओं को लेकर, अपनी जो भी उनके अंदर दोष हैं उनको लेकर वो उनकी पूर्ति करते हैं, अपनी भावनाओं की जो भी उनका रस है। जैसे वो वुमनाइज़र है जो नशा करता है, ये मेरा कैरेक्टर है। तो जो लोग वुमेनाइजर होते हैं, मिस्चीफ होते हैं, कैसनो टाइप के लोग होते हैं, तो कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर मतलब वुमेन्स नॉट फॉर द सेफ जोन काइंड ऑफ होते हैं। तो ऐसे ही कुछ नेगेटिव वाइब्स आपके किरदार से आती है या उसको सुधारने के लिए आपने कि चलो ठीक है, ये कंट्रास्ट आउट ऑफ द कंट्रास्ट जाके आपका एक रोल पूरा बना गया है, किस तरीके से मतलब आप संदेश क्या देते हैं पॉजिटिवली? इसमें यही है कि कैरेक्टर जो मेरा है वुमनाइज़र है, बट इससे यही जाता है जब स्क्रीन पर आप देखेंगे कि ये होना, ऐसा होना न समाज के लिए अच्छा है न स्वयं के लिए अच्छा है। बाद में वो जाकर जेल हो जाती है उसे। अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बाद में दिखाया जाएगा, बट ये संदेश जाता है कि उसका परिणाम क्या है, तो लोग इससे दूर रहेंगे कि इसके दुष्परिणाम है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कानून के दायरे में ना आए, भले वो उस कानून का ही रखवाला हो या उस विभाग में ही काम करता हो, तो इसके तहत उसके साथ भी वही चीज़ें होती। थैंक यू। किरदार को क्या मैसेज देता है? जी सर, मैंने इस वेब सीरीज़ में एक्टर आकाश प्ले किया है, जो कि एक थिएटर एक्टर है और वो अपने सपने के खातिर मतलब एक बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता है। मैं स्टेज ऐप को बस ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस वेब सीरीज़ और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ पाया हूँ, जो कि राजस्थानी संस्कृति में कहीं भूल गया था। मतलब हमारा रहन सहन ऐसा होता है ना प्रॉपर कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं, फिर जो छोटी चीज़ें हमें बहुत वो लगती है। लेकिन जब मैं इस वेब सीरीज़ से जुड़ा और मैंने भाषा जानी अपनी और इसके कंटेंट्स देखे, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ये हमारी संस्कृति है और वाकई में अगर मैं इसके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो शायद ये बहुत अच्छा मौका है जो मैं करके आगे निकलूँ। आपका पहला प्रोजेक्ट है स्टेज के लिए? जी, स्टेज के लिए मेरा पहला प्रोजेक्ट है। उससे पहले मैं एक टीवीसी कर चुका हूँ और एक वेब सीरीज़ कर चुका हूँ यूट्यूब के लिए। थैंक यू सर। एक्चुअल में क्या है, महेंद्र जी का म्यूज़िक का सेंस बहुत बढ़िया है कि पहले भी इनकी एक फिल्म थी भोबर, इसका म्यूज़िक मेरा ही था, जिसमें दान सिंह जी के साथ मैंने कुछ 4 गाने बनाए थे। और अभी ये जो सब्जेक्ट जो है वो एक टिपिकल राजस्थानी सब्जेक्ट है, जो इसमें सोशल ड्रामा है और काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो रविंद्र जी का फ़ोन आया कि इस तरह का हमें एक बनाना है, तो उसमें फिर हमने गाने भी लिखा और उसका म्यूज़िक बनाया और बहुत बढ़िया म्यूज़िक बन पड़ा है। न्याणा रे बिन जा रहा रे, इस तरह के शब्द हैं उसके, और जिसमें हमने पूरा उसका जो जर्नी है लड़की की, जिस तरह से उसको जस्ट ट्रॉमा हुआ, उसके बाद में उसे डेवलप किया और उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके कैरेक्टर का, वो उसमें एक ही गाने में हमने पूरा दिखाया कि कैसे पहले उसका साथ में जो उसके साथ ट्रॉमा हुआ, उसका जो चोट हुई वो पीरियड, और उसके बाद जैसे फिर वो उसका कैरेक्टर जस्ट लिफ्ट करता है, वो उसका संघर्ष है, वो सारा हमने उस एक ही गाने में कवर करके उसको बनाया है। तो जोगेंद्र जी का वैसे म्यूज़िक सेंस के हिसाब से उन्होंने बढ़िया काम निकाला है और अच्छा गाना बनाया। सुनिएगा, अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। थैंक यू सो मच। जयपुर में अहिर जन जागृति सम्मेलन की कोर कमेटी सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। यादव